सो लास्ट क्लास हमने आर एस आइसोमर जो है वो डिस्कस किया था। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डिटरमाइन आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। आर कॉन्फ़िगरेशन या एस जो है वो हम हमेशा सिर्फ कायरल सेंटर्स के लिए ही निकालते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि कायरल सेंटर नहीं है, या अगर कोई भी एक कार्बन एटम है जो कि एक कायरल सेंटर नहीं है, so in that case we do not determine whatever is the R configuration or the S configuration. It is only valid for chiral centers. And obviously कोई भी एक मॉलिक्यूल में आपके पास मल्टीपल chiral centers हो सकते हैं, तो वैसे केस में आपको हर एक के chiral center जो है वो निकालना पड़ता है, राइट? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर सपोज करो यहाँ पर तो आपको सिंपल से डायग्राम दिए गए हैं, या यहाँ पर तो आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर chiral center निकालना जो है वो इजी होता है। बट अगर सपोज करो आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिया जाए, तो इन दैट केस हम आर आइसोमर या एस आइसोमर कैसे निकालते हैं? देखो वेरी सिंपल। सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, लेट्स से कि ये जो है ये ऑन द इनसाइड है, ये जो है ये ऑन द आउटसाइड है। इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। लेट्स से दैट दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन। इसको हम बाहर के साइड में करते हैं, ओके, एंड दिस इज हाइड्रोजन। नाउ अब देखो, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, तो यहाँ पे हम फिशर प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? अगेन फिशर प्रोजेक्शन या आर एस आइसोमर निकालने का जो फर्स्ट रूल था वो क्या था बताओ? जो भी आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो हमेशा क्या होना चाहिए बताओ? जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो हमेशा क्या होना चाहिए? करेक्ट, वो या तो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए या इट शुड बी फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यस और नो? इट शुड बी फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा मेरा लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है बताओ? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को अगर मुझे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर करना है, तो वेयर शुड आई प्लेस द ऑब्जर्वर? शुड आई प्लेस इट ऑन द लेफ्ट, शुड आई प्लेस इट ऑन द राइट, बॉटम या टॉप? कहाँ पे मुझे ऑब्जर्वर को प्लेस करना चाहिए बताओ, ताकि हाइड्रोजन जो है वो उससे दूर रहे, या हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल के पीछे रहे? देखो अच्छा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। एक ऑप्शन ये है कि ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे हो, ओके, एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर हो। बताओ ऑब्जर्वर को मुझे कहाँ रखना चाहिए? ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो पुट ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम, हम दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट सूटेबल कौन सा होगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे मोस्ट सूटेबल जो है वो राइट होगा। ये सुनो, अगर मैं राइट रखता हूँ तो मेरा हाइड्रोजन आइटम जो है वो ऑब्जर्वर से दूर होगा। यस नो? ना अब ये जो है दिस इज 3D स्ट्रक्चर, तो आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन जो है वो यूज करना पड़ेगा, ध्यान दो। अब हाइड्रोजन जो है वो तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको तो मैं 4 पकड़ा देता हूँ, ओके। नाउ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से 1 किसको मिलेगा बताओ? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 1 किसको मिलेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ऑब्वियसली आयोडीन को मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगा? सेकंड प्रेफरेंस ब्रोमीन को मिलेगा। थर्ड प्रेफरेंस किसको मिलेगा? फ्लोरीन को मिलेगा, ओके। नाउ अब ये एक 3D डायग्राम है, तो देखो आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से देख रहा हूँ, ओके, अगर मैं यहां से देख रहा हूँ, तो ये चीज जो है मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा ना? क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि एक स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होता है, एक सर्कल आएगा, एक क्यूब का प्रोजेक्शन क्या होगा, वो एक स्क्वायर आएगा। तो उस तरह से अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। टॉप पे मुझे क्या दिखेगा बताओ? टॉप पे तो क्लोरीन, दिस पार्ट इज ऑब्वियस, ऑलराइट। लेफ्ट पे मुझे क्या दिखेगा बताओ? वेरी गुड, लेफ्ट पे जो है मुझे आयोडीन दिखेगा। दिस इज दी ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ये समझ गए तो देखो बाकी का सिंपल है। तो लेफ्ट में मुझे आयोडीन दिखेगा एंड राइट में मुझे क्या दिखेगा? ब्रोमीन दिखेगा, ऑलराइट, क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूँ। तो आयोडीन और यहाँ पे मुझे दिखेगा ब्रोमीन। सब तो हो गया, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, एंड हाइड्रोजन जो है वो तो पीछे के साइड है, विच इज माई लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, वो तो ऑलरेडी ऑब्जर्वर से दूर है। सो 1 2 3 बताओ ये कौन सा आइसोमर आएगा, एस या फिर आर? सो 1 2 3 ये क्या आ गया बताओ? करेक्ट, ये आपका आ जाएगा एस। आप ये वाला कंप्लीट करो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। Is that clear? Let's take one more example. सपोज करो आपके पास है कार्बन, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास है ड्यूटेरियम,
लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है मिथाइल, यहाँ पे मेरे पास है ट्रिटियम, एंड यहाँ पे मेरे पास है लेट्स से हाइड्रोजन। ओके, लेट्स से कि ये वाला पार्ट जो है ये आउट है। नाउ ट्राई करो। ऑब्वियसली यहाँ पर भी मुझे ऑब्जर्वर को कहाँ रखना चाहिए, यहाँ पर भी मुझे ऑब्जर्वर को ऑन द राइट रखना चाहिए। ट्राई करो अब ये वाला आप। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे मैं किसको दूं? करेक्ट, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो CH3 को जाएगा, सेकंड ऑब्वियसली ट्रिटियम को, थर्ड ड्यूटेरियम को, फोर्थ जो है वो हाइड्रोजन को जाएगा। हाइड्रोजन ओनली अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, मैंने ऑब्जर्वर ही ऐसे बैठाया है। तो देखो अगेन मुझे क्या दिखेगा, अगेन देखो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ट्रिटियम, यहाँ पे CH3, और दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो देखो ये मेरा क्या आ रहा है बताओ? करेक्ट, ये मेरा आ रहा है RI2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो देखो आपको अगर डायग्राम जो है हो सकता है वो फिशर प्रोजेक्शन की तरह दे दे, या हो सकता है कि आपको इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे, तो आपको दोनों ही केस में समझना है कि अच्छा ठीक है ऑब्जर्वर जो है वो कैसे बैठाना चाहिए, एंड यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो किस तरह से दिखना चाहिए। नाउ इन बोथ ऑफ दीस केसेस हाइड्रोजन वाज ऑलरेडी अवे, बट व्हाट इफ हाइड्रोजन वाज नॉट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? तो देखो वैसे केस में क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला पहले सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड? यस, ओके। सो देखो सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए कि दिस इज क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है लेट्स से ब्रोमीन, एंड यहाँ पे है लेट्स से CH3। देखो ओके, लेट्स से कि मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए, तो ऐसे केस में देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे केस में देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन होल्ड वन ग्रुप कांस्टेंट एंड आई कैन रोटेट द थ्री। यस और नो? वो मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोरीन एंड कार्बन के बीच में क्या है? फ्री रोटेशन है, जैसे आपका फैन होता है। तो इमेजिन करो कि ये सीलिंग है, तो ये चीज जो है कांस्टेंट है, और उसके अबाउट ये तीनों जो है वो रोटेट कर सकते हैं। कैसा नो? भैया आपका फैन घूमता है नहीं घूमता है? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? यस, फैन घूमता है। यस, ओके। सो देखो आप यहाँ पे इस क्लोरीन को कांस्टेंट रखो, इस कार्बन को आप कांस्टेंट रखो। ओके, मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ कि मेरा हाइड्रोजन जो है वो पीछे के डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, सो मैं एसेंशियली क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको जो है यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो देखो ये बाकी का जो है मैं एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ, अब आप मुझे एक एक का पोजिशन बताते जाओ। सो हाइड्रोजन जो है वो तो उठ के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसा नो? ओके, सो इफ आई सी, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। सो देखो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आना चाहिए, चेक करो। इज दैट क्लियर? सो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड कि अगर आपको इंस्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे दे तो भी आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप ऐसे केस में क्या करो कि जो भी आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसको आप रोटेट करके ऑब्जर्वर से दूर करो, बाकी का जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? विदाउट रोटेशन देखो करना डिफिकल्ट है। अगर आप विदाउट रोटेशन करना चाहते हो तो फिर आपको ऑब्जर्वर को जो है फिर आप यहाँ पे रखो। इफ यू डू नॉट वांट टू मूव हाइड्रोजन, देन आप ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखो। तो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो हाइड्रोजन इस ऑब्जर्वर के लिए तो, या इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये हाइड्रोजन दूर है, तो ये ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? यहाँ पे Cl दिखेगा, यहाँ पे CH3 दिखेगा, एंड यहाँ पे Br दिखेगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो देखो एक ही बात है, ऐसा इसमें आएगा। Is that clear? You can simply change the position of the observer, तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। But still then I will always recommend कि आप हमेशा least important group को दूर करके ही solve करें। Okay. Now continuing. Now continuing. So हमने देखो R या S आइसोमर जो है वो डिस्कस कर लिया, बट R या S जो है वो अबाउट अ कायरल सेंटर होता है। ओके, ओनली अबाउट अ कायरल सेंटर कैन इट हैव R और S। Now अब देखो there is one more term जो कि हमने डिस्कस किया था एकदम स्टार्टिंग में, जब हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस किया था, तो वहां पे क्या था कि अगर आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है तो हम उसको पास करवाते हैं थ्रू, बताओ हम उसको किस चीज के थ्रू पास करवाते हैं?
हम उसको पास करवाते हैं थ्रू, क्या नाम था, डाइकोल नहीं था, निकोल था, करेक्ट। वी पास इट थ्रू अ निकोल प्रिज्म, वी पास इट थ्रू अ निकोल प्रिज्म। तो उस वजह से क्या होता है कि मेरे पास अब लाइट जो है वो पोलराइज हो जाता है। ओके, नाउ माय लाइट इज पोलराइज्ड। फिर हम इस चीज को किसके थ्रू पास करवाते हैं, हम इसको फिर पास करवाते हैं थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन, थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। एंड इस वजह से जो मेरा फाइनली जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो ये होता है कि मेरा प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो स्लाइटली रोटेट करता है। यस और नो, इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल अल्फा। ना अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो रोटेशन है इट कैन बी क्लॉकवाइज, ओके, और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। दिस रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको हम बोलते हैं टुवर्ड्स द राइट, ओके, या फिर हम इसको कहते हैं प्लस, या फिर हम इसको कहते हैं डी। वी कैन से एनी ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आर परफेक्टली वैलिड। आप कह सकते हो कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है या रोटेशन जो है वो टुवर्ड्स द राइट है, और यू कैन से दैट दिस इज अ प्लस आइसोमर, और यू कैन से दैट इज अ डी आइसोमर। यहाँ पे डी जो है वो स्मॉल डी है। डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ राइटिंग दिस एज कैपिटल डी, ये गलत हो जाएगा। ओके, यू हैव टू पे अटेंशन। यहाँ पे डी जो है वो स्मॉल है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अब आप खुद ही गेस कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये क्या आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट आ जाएगा, या फिर टुवर्ड्स द माइनस आ जाएगा, या फिर हम इसी चीज को बोलते हैं एल, राइट। सो डी हियर स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल हियर स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी। तो अगर आप कभी भी पढ़ो कि अच्छा दिस इज अ डेक्स्ट्रो कंपाउंड और दिस इज अ लीवो कंपाउंड, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब वो जो है लाइट को टुवर्ड्स द राइट रोटेट करता है। या अगर आप कभी भी पढ़ो लीवो रोटेटरी, तो इन दैट केस वो जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट टर्न करता है। इज दैट क्लियर? या फिर अगर आप प्लस पढ़ो या माइनस पढ़ो तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही होता है। इज दैट क्लियर? लिख लो यहां तक। लिख लिया? नाउ अब देखो इसके अलावा लिखते जाओ, लिखते जाओ। डी और एल जो है दिस इज नॉट रिलेटेड टू, ये किसी भी तरह से आर या एस से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर है तो डी होगा या एस है तो एल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी एल का आर एस से कोई रिलेशन नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड एट ऑल। डी एंड एल आर नॉट रिलेटेड, आर नॉट रिलेटेड टू आर और एस एट ऑल। डी एंड एल या फिर प्लस या माइनस, सेम चीज, डी एल प्लस माइनस सेम चीज। ओके, दिस is always determined experimentally, is always determined experimentally। लिख लो। D, D is dextro rotatory, DEXTRO, dextro rotatory। L is levo rotatory, levo rotatory, LAEVO rotatory, LAEVO। दोनों ही D और L दोनों ही स्मॉल होते हैं। ओके, D एंड L बोथ ऑफ देम आर स्मॉल। डेक्स्ट्रो, DEXTRO, करेक्ट। DEX, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, DEXTRO। लिखिए ना। अब आपको ये समझना है, यस दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आरएस। आरएस एंड डीएल का एब्सोल्युटली कोई रिलेशन नहीं है। नाउ अब देखो इसके आगे आपको क्या समझना है। अब देखो इसके आगे आपको क्या समझना है कि मिरर इमेजेस जो है, मिरर इमेजेस जो है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, अगर मिरर इमेजेस जो है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो आर दे द सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड्स? बताओ। करेक्ट, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। सो अगर आप कभी भी एक डी आइसोमर का मिरर इमेज लोगे तो वो हमेशा आपको एल आइसोमर ही मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। इफ यू एवर हैव अ डी आइसोमर एंड अगर आप कभी भी उसका मिरर इमेज लेते हो तो वो हमेशा आपको एल आइसोमर ही देगा। एंड डी एंड एल का वैल्यू जो है वो सेम होता है। कहने का मतलब अगर डी आइसोमर जो है अगर वो +30 डिग्री से रोटेट करवा रहा है, अगर डी आइसोमर जो है वो 30 डिग्री से रोटेट करवा रहा है,
तो एल आइसोमर जो है वो भी 30 डिग्री से रोटेट करेगा, बस सिंपली इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, डी एंड एल जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। okay, and enantiomers have the same optical rotation, they have the same optical rotation but simply in opposite direction। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। देख लिया? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने आपको बताया था, रिवाइज करो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आप अपने लेफ्ट जूते को राइट जूते के अंदर फिट नहीं कर सकते, तो दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ऐसा ना, 30 डिग्री इज ऑप्टिकल रोटेशन, यहां पर जो मैंने लिखा है अल्फा, 30 डिग्री इज ऑप्टिकल रोटेशन, किसने कितना से रोटेट किया। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपको कभी भी दिया जाए कि अच्छा ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये डी आइसोमर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये डी आइसोमर है, एंड अगर आपको एल आइसोमर बनाना पड़े तो आप सिंपली क्या कर सकते हो बताओ, यू कैन सिंपली टेक इट्स मिरर इमेज। अगर आपको डी आइसोमर बोला है, अच्छा ये डी आइसोमर है, एंड अगर आपको एल आइसोमर बनाना है तो वेरी सिंपली आप क्या करो, आप बस इसका मिरर इमेज जो है वो आप ले लो। ओके, सो इसका मिरर इमेज यानी कि देखो सिंपली क्या आ जाएगा, एच, सॉरी एच नहीं, यहाँ पे सी एल आ जाएगा, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एच, यहाँ पे बी आर एंड यहाँ पे आई। ओके, इस चीज को आप कॉपी कर लो पहले। यस, आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का जो कैपिटल डी कैपिटल एल है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस डी दिस एल। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डू नॉट कैपिटलाइज दिस, गलत हो जाएगा। देखिए, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया। देखिए, डन। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो आपको क्वेश्चन करने पे ही इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। लेट्स से कि मैंने आपको दिया है, लेट्स से कि मैंने आपको दिया है मिथाइल क्लोरीन हाइड्रोजन and bromine। Okay, let's say that this is D isomer। Okay, let's say that this is D isomer। Question क्या है, which of the following, which of the following rotates plane polarized light to the left। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। ऑप्शन ए, कोई सा रिपीट तो नहीं हुआ ना, कोई सा रिपीट ट्राई करो। which of the following rotates PPL to the left। यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, आपको चेक करना है। पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, रिवाइज करके आया करो, डू नॉट बी लाइक दिस, रिवाइज करके आया करो। जितने भी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले आएंगे, ध्यान दो, जितने भी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके मिरर इमेजेस होंगे, तो आप उस चीज को भी ध्यान रखो।
आप खुद सोचो आपको क्या करना है। ओके, आप खुद सोचो, आपको ये निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट, यानी कि इसमें से कौन कौन से हैं जो कि इसके मिरर इमेज होंगे। देखो चलो ये वाला एग्जांपल है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, इट्स नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं देखूं तो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3। ओके, सो 1 2 3 ये मेरा क्या आ रहा है, सॉरी ये मेरा आर आइसोमर आ रहा है, राइट, ये मेरा आर आइसोमर आ रहा है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं तो आर का मिरर इमेज जो है वो एस होता है एंड डी का मिरर इमेज जो है वो एल होता है। ये सर अभी जैसे हमने ये पार्ट डिस्कस किया। ओके, तो यानी कि मेरे जितने भी एस आइसोमर होंगे वो सारे के सारे एल आइसोमर्स होंगे। ओके, तो चलो मैं ये वाला फर्स्ट देखता हूँ ना। यहाँ पर देखो मैं सिंपली क्या देख सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, इस स्ट्रक्चर में एंड इस स्ट्रक्चर में तो कोई डिफरेंस है नहीं। ओके, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, दिस स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम, तो ये तो ऑब्वियसली आपका सेम डेक्स्ट्रोरोटेटरी आ गया, तो ये तो मेरे काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस स्ट्रक्चर में एंड इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि देखो मिथाइल मिथाइल जो है वो अपने पोजीशन पे है, मिथाइल मिथाइल जो है वो अपने पोजीशन पे है। फिर देखो क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नीचे में है, यहाँ पे ऊपर में है, ब्रोमीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ। तो देखो अगर मैं इस चीज को सीक्वेंशियली रोटेट करूं, अगर मैं इस चीज को सीक्वेंशियली रोटेट करूं तो मेरा यही स्ट्रक्चर आएगा। ओके, ऑफ कोर्स, और यू कैन आल्सो से दैट दिस इज एन इवन एक्सचेंज। तो इवन एक्सचेंज में भी क्या होता है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम ही रहेगा तो दिस इज आल्सो अ डी आइसोमर, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। यस नो, मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ नन ऑफ दीज, क्या पता अगर गलत हो जाए तो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, बी आर सी एल एच एंड एम ई। नाउ बी आर एंड सी एल एच एंड एम ई यानी कि क्या हुआ है, देखो बी आर जो है वो अपने पोजीशन पे एज इट इज है। ओके, नाउ एच एंड एम ई में क्या हुआ है कि एच जो है वो यहाँ आया है। ओके, सी एल जो है वो यहाँ आया एंड देन सी एल एंड एम ई जो है वापस से मैंने इंटरचेंज किया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका ट्वाइस एक्सचेंज हो गया। ओके, या ऑफ कोर्स मैं इस चीज को रोटेट कर रहा हूँ, मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो देखो मेरा एच जो है वो यहाँ पे आ गया, सी एल जो है यहाँ आ गया, एम ई जो है यहाँ आ गया, तो ये भी जो है मेरा सेम एज रोटेशन या ट्वाइस एक्सचेंज हो गया। लास्ट वाला देखो, सी एल एन एच, सी एल एन एच अपनी जगह पे है, एम ई एंड बी आर जो है बस मैंने एक्सचेंज किया है, तो ये क्या हुआ, ये तो ऑड एक्सचेंज हुआ। ऑड एक्सचेंज विल गिव मी दी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अब ये जो है ये क्या गया, ये मेरा लीवो रोटेटरी आ गया। ये सुनो, समझ में आया नहीं आया? ओके, सो बेसिकली ये और ये जो है, नहीं आप हर बार आर एस चेक नहीं कर सकते। हर बार आर एस क्यों चेक नहीं कर सकते मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि डी होगा, डी होगा, राइट, क्योंकि डी में देखो क्या हो रहा है, डी में ऑब्वियसली आप यहाँ पे मिरर इमेज ले रहे हो तो सिर्फ डी ही आएगा। देखो और तो कोई सा नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आप एक बार चेक कर लो, हो सकता है मैंने भी गलत किया हो, बट आप चेक करो सिर्फ डी ही आंसर आ रहा है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? लिख लिया ये वाला। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, सपोज करो कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, बता रहा हूँ आर एस की चेक नहीं कर सकते, देखो ध्यान दो। सपोज करो आपको ऐसा दिया हुआ है एस आर एंड ये जो है ये आपको लीवर रोटेटरी दे दिया गया है। लेट्स से दैट दिस इज गिवन टू यू एज लीवर रोटेटरी, which of the following, which of the following is dextrorotatory, which of the following is dextro compound। okay, अब आपके ऑप्शन देखो क्या क्या है। बताओ कौन सा आएगा।
करेक्ट। तो इसलिए देखो आप सिर्फ आर या एस चेक करके काम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भले ही एक ही कायरल सेंटर था, यहाँ पर तो एक ही कायरल सेंटर था तो काम चल गया, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कायरल सेंटर्स आते हैं तो वैसे केस में आपको पूरा मॉलिक्यूल जो है वो चेक करना पड़ेगा। इन दिस केस इफ आई टेक अ मिरर इमेज, तो देखो मेरा मिरर इमेज क्या आएगा कि यहाँ पे आर आ जाएगा एंड यहाँ पे एस आएगा। ये एल जो है वो पूरा मॉलिक्यूल होता है, दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज एल। तो आपको इस पूरे मॉलिक्यूल का जो है मिरर इमेज लेना पड़ेगा, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर कायरल सेंटर, आपको पूरे मॉलिक्यूल का जो है मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्या आएगा, आर एस आएगा। तो अब अगर मैं आर एस चेक करूँ तो वो ये वाला मैच कर रहा है। ओके, सो ये वाला कंपाउंड जो है वो मेरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी आएगा। इज दैट क्लियर? एंड ये कंपाउंड्स कहेंगे ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दिस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। व्हाई? बिकॉज डी और एल इज एन एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली ये तो आपका एल ही आएगा। ओके, बाकी का ये दोनों हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर दिस वी नीड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इज दैट क्लियर? ओके, ना अब देखो हमें एक और चीज क्या समझना है। हाँ, अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है तब तो ऑब्वियस है, अगर एक कायरल सेंटर है तब तो आर का मिरर इमेज हमेशा एस आएगा या एस का मिरर इमेज हमेशा आर आएगा। तो एक कायरल सेंटर इज सिंपल, बट अगर आपके पास मल्टीपल हो जाते तो इन दैट केस इट इज नॉट दैट इजी। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग एल्स। नाउ दिस इज सिमेट्री, हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वी आर सिंपली टेकिंग अ डाइवर्जन एंड लर्निंग अ डिफरेंट टॉपिक। सो यहाँ पे देखो द नेक्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिमेट्री। नाउ सिमेट्री जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंडर ही आता है, बट वी हैव टू कवर दिस फर्स्ट। नाउ सिमेट्री, ऑब्वियसली सिमेट्री का मतलब तो आप सभी को पता ही है, राइट? सिमेट्री को मैं डिफाइन भी कैसे करूँ, राइट? सो सिमेट्री, नाउ सिमेट्री के अंदर देखो कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं? नाउ द पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं आपको इन सभी का मतलब जो है बता रहा हूँ। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इफ एन इमेजिनरी प्लेन, if an imaginary plane, if an imaginary plane can divide the structure into two equal halves, it is called as plane of symmetry. Next is your axis of symmetry. इसमें आप लिखो, if on rotating the structure by an angle theta, where obviously theta is less than 360, ये part तो obvious है, by an angle theta the same structure is obtained, about an axis. मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, if on rotating the structure by an angle theta about an axis the same structure is obtained, then it is called as axis or line of symmetry. It is also called as axis of n-fold symmetry. It is also called as axis of n-fold symmetry, where n is equal to 360 by theta. लिखते जाओ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा।
देख लिया। थर्ड पार्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, a point such that equal elements are obtained at equal distances but in the opposite direction. Any structure can have at max one center of symmetry. चलिए कॉपी कर लो। Correct, like body center. Now plane of symmetry समझना तो देखो काफी इजी है। हम फॉर एग्जांपल n is equal to 360 by theta, n is equal to 360 by theta. Now देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना तो बहुत ही सिंपल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि अगर आप एक इमेजिनरी प्लेन बना सकते हो जो कि उस स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जैसे कि अगर हम एक क्यूब लेते हैं, ओके, इफ वी टेक अ क्यूब, देन मैं ऑब्वियसली यहाँ पर एक प्लेन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे ना यहाँ पे मैं एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि इसको एग्जैक्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। मैक्सिमम वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, yes or no? सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ यहां पर देखो, सो अगर मेरे पास एक क्यूब है, तो इसको एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए मैं ऐसा एक प्लेन बना सकता हूं, yes or no? Okay, so obviously this can be one plane of symmetry. Now इस तरह के कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे बताओ? एग्जैक्टली इस तरह के कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? देखो ये एक हुआ, ओके। ऑब्वियसली ये जो है, सपोज करो कि अगर ये एक्स वाई प्लेन हुआ, लेट अस अज्यूम कि ये जो है ये एक्स वाई प्लेन हुआ, तो एक एक्स वाई होगा, एक क्या होगा, वाई जेड होगा, एंड एक और क्या होगा, एक्स जेड होगा। ऐसा ना, एक ये हुआ, दूसरा जो है वो कुछ ऐसा होगा, ओके। तीसरा देखो कैसा होगा, ये आप सभी ड्रॉ करते जाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है वो कुछ ऐसा होगा, कैसा नो, बता रहा हूँ। डायगोनल पे हम आ रहे हैं, पहले हम ये वाला देखते हैं। डायगोनल पे हम आ रहे हैं, बट देखो ये होगा, ये सुनो। सो ये जो है ऐसे तीन आए। फिर उसके अलावा देखो डायगोनल प्लेन भी होगा। डायगोनल प्लेन देखो किस तरह से होगा, ओके। डायगोनल प्लेन देखो किस तरह से होगा कि मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को कनेक्ट करता हुआ एक प्लेन बनाऊं, यानी कि देखो कुछ इस तरह से। ये भी एक और प्लेन आएगा जो कि इसको एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड करेगा। देखो ये क्यूब जो है इसको मैं यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली इस ट्राइंगल एंड इस ट्राइंगल में ब्रेक करेगा, यस और नो? ऐसे कितने प्लेन्स आएंगे बताओ? देखो यहाँ पे मैं सिंपली कर क्या रहा हूँ, कि मैं इस एज को इस एज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम सिंपली कनेक्टिंग दी ऑपोजिट एजेस, ओके, आई एम सिंपली कनेक्टिंग दी ऑपोजिट एजेस। तो यानी कि दो एजेस जो है मैं एक बार में यूज कर रहा हूँ। तो एजेस होते कितने हैं बताओ? हाउ मेनी एजेस डू आई हैव? करेक्ट, आई हैव 12 एजेस। तो अगर मैं दो दो का सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मैं कितने एजेस बना सकता हूँ बताओ? करेक्ट, 6 आएंगे। तो देखो ऐसे जो है मेरे पास 3 प्लेन्स आए, और फिर ऐसे मेरे पास कितने आएंगे? 6 प्लेन्स आएंगे, ये सुनो, ओके। देखो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो
कि यहाँ पे मैं ऑपोजिट फेसेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो 6 फेसेस थे, यहाँ पे मैं ऑपोजिट फेसेस को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो 2 फेसेस जो है वो यूज हो रहे हैं, तो अगर 6 में से मैं 2 यूज करता जाऊं तो मेरे पास 3 आएंगे। एंड यहाँ पे देखो मैं ऑपोजिट एजेस यूज कर रहा हूँ, तो 12 एजेस से मुझे 6 प्लेन मिलेंगे। ये सुनो, क्या क्या, तो वो इक्वली कैसे डिवाइड करेगा? हाँ देखो, अगर सपोज करो मैं यही वाला ले लूं, अगर मैं यही एज और यही एज ले लूं, तो ये इक्वल हाफ में थोड़ा डिवाइड हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ? हमें इस स्ट्रक्चर को जो है इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। सो हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान दो, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री डज अ क्यूब हैव? करेक्ट, तो a cube has 9 planes of symmetry. This is very 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 important. Okay, solid state में हम ये चीज कवर करते, but this would have been better to cover in organic. So plane of symmetry जो है वो एक क्यूब के पास 9 होगा। ऑब्वियसली चलो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बेस्ट कर ही सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना आएगा बताओ एक क्यूब में? ऑब्वियसली 1 आएगा, कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 1। सेंटर ऑफ सिमेट्री का देखो मतलब क्या होता है, what does center of symmetry mean? Equal elements at equal distances in opposite direction. Okay, सपोज करो कि ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में a/2 डिस्टेंस जाऊं, ओके, इस डायरेक्शन में अगर मैं a/2 डिस्टेंस जाऊं, तो मुझे क्या मिल रहा है? कॉर्नर मिल रहा है, एज मिल रहा है, या फेस सेंटर मिल रहा है? बताओ। करेक्ट, फेस सेंटर मिल रहा है। तो अगर मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं एंड डिस्टेंस ऑफ a/2 इक्वल डिस्टेंसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, राइट साइड में मुझे क्या मिला? मुझे फेस सेंटर मिला। लेफ्ट साइड में भी मुझे क्या मिल रहा है बताओ? करेक्ट, फेस सेंटर मिल रहा है। नाउ लेट्स से कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डिस्टेंस पे जा रहा हूं, ओके, आई एम गोइंग a√3/2 इन दिस डायरेक्शन, तो मुझे क्या मिल रहा है बताओ? करेक्ट, कॉर्नर मिल रहा है। और अगर मैं एग्जैक्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट जाऊं और सेम डिस्टेंस जाऊं, तो भी मुझे क्या मिलेगा? कॉर्नर मिलेगा, राइट? तो यानी कि अगर मैं बॉडी सेंटर के अबाउट ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं पर भी लाइन बनाऊं, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्टली सिमेट्रिक आ रहा है। yes or no? So that is basically called as your center of symmetry. Okay, center of symmetry के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में दोनों साइड अगर आप लाइन ड्रॉ करो एंड अगर हर जगह वो इक्वल एलिमेंट्स ही फेस कर रहे हैं, इक्वल एलिमेंट्स यानी कि मे बी अ फेस, मे बी अ कॉर्नर, मे बी अ फेस सेंटर, मे बी अ टेट्राहेड्रॉइड और एनी अदर सच थिंग, बस दोनों चीज जो है वो इक्वल होना चाहिए एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, एंड देन वी हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला देखो काफी सिंपल है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री देखो काफी सिंपल है। अगेन सेम चीज, अगर मैं एक क्यूब ले रहा हूं, ओके, नाउ इफ आई पुट एन इमेजिनरी एक्सिस राइट हियर, इफ आई पुट एन इमेजिनरी एक्सिस राइट हियर, ओके, एंड अगर मैं इस चीज को रोटेट करता हूं, तो बताओ कितने रोटेशन के बाद मुझे एग्जैक्टली सेम दिखने वाला स्ट्रक्चर मिलेगा? What is the minimum rotation that I must do so that I get exactly the same structure? Rotation in terms of angle. Rotation in terms of angle. करेक्ट, अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं, राइट, अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं, तो मुझे एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, देखो, लेट्स कॉल द फ्रंट फेस ए, दिस फेस बी, पीछे वाला फेस जो है वो सी एंड लेफ्ट वाला फेस जो है वो डी। ओके, सो अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं, सो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या आ जाएगा? यहाँ पे इफेक्टिवली डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए, पीछे के साइड में आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ओके, नाउ सो 90 डिग्री से मैं रोटेट करूं तो मुझे एक सेम स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस तरह से व्हाट इज द एन फोल्ड एक्सिस ऑफ दिस? बताओ व्हाट इज द एन फोल्ड एक्सिस ऑफ दिस? सो वेरी सिंपली एन फोल्ड हम कैसे निकालते हैं? 360 डिवाइड बाय थीटा। यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या है? 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है। सो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। दिस इज अ 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये सभी को समझ में आया? ओके, ये वाला आप लोग फटाफट ड्रॉ कर लो। नाउ ऐसे कितने एक्सिस होंगे बताओ? ऐसे 4 फोल्ड एक्सिस कितने होंगे बताओ? अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेस टू फेस लिया है, हाँ वापस सोचो, मैंने फेस टू फेस लिया है, मैंने 2 फेसेस यूज कर लिए, करेक्ट? तो मेरे पास 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे जो कि 4 फोल्ड होंगे।
यस और नो? एक मेरा एक्स एक्सिस होगा, एक मेरा वाई एक्सिस होगा एंड एक मेरा जेड एक्सिस होगा। ओके, कौन कौन से ड्रॉ करने हैं आपको? ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है एंड ये वाला ड्रॉ करना है। अभी तक तो आपको इतना ड्रॉ करना है, बाकी सब आपको समझाने के लिए बस। सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर का मतलब क्या है कि भाई ऐसा कौन सा जगह है जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में जो आपको बात बराबर ही मिले। जैसे कि चलो ठीक है, जैसे कि चलो मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ओके, आई एम मेकिंग अ सर्कल। ओके, लेट्स लेबल 3 पॉइंट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, ना ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कि अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में दो लोगों को भेजूं, ओके, लेट्स से कि अगर ए से एक बंदा जो है वो यहाँ पे गया, दूसरा जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। ओके, सेम चीज बी से एक बंदा यहाँ पे गया, एक बंदा यहाँ पे गया, सी से भी एग्जैक्ट सेम चीज, एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ। तो इक्वल डिस्टेंसेस पे किसको सेम चीज मिलेगा बताओ? करेक्ट। तो अगर मैं बी से निकालू लोगों को तो वहां पे इक्वल डिस्टेंसेस पे क्या मिलेगा? मुझे इक्वल चीज मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब तो क्लियर हुआ? तो एन फोल्ड समझ नहीं आया? अच्छा चलो ठीक है, एन फोल्ड का मतलब क्या है? बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट मैं कितनी बार घुमा सकता हूँ। ओके, एन फोल्ड का मतलब इस एक्सिस के अबाउट मैं कितनी बार घुमा सकता हूँ कि अब वो रिपीट होने लगेगा। तो ऑब्वियसली मैं इसको 4 बार घुमा सकता हूँ। यस नो? एक बार ए आगे, एक बार ए राइट, एक बार ए पीछे, एक बार ए लेफ्ट, बस 4 बार घूमेगा। उसके बाद तो वो रिपीट होने लग जाएगा। यस नो? 3 AOS कैसे हुआ? देखो सेम चीज, देखो सेम चीज। मैं अगर यहाँ पे इस प्लेन और इस प्लेन को यूज कर रहा हूँ, या इस फेस और इस फेस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैंने दो फेस यूज कर लिया। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा? वो ये फेस और ये फेस आएगा। लास्ट वाला क्या आएगा? वो फ्रंट फेस एंड बैक फेस आएगा। हुए 3, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप ऐसे भी ले लो। राइट, नाउ दिस वाज योर 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दो आप सभी। ओके, ध्यान दो आप सभी। सो आपको समझ में आना कि ये क्यूब मैंने कैसे रखा है। ये क्यूब जो है मैंने इसको इस एज के अबाउट रखा है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लैट ऑन अ फेस, इट इज ऑन एन एज। ओके, सो अब अगर मैं एक एक्सिस इस तरह से बनाऊं, ओके, जो कि इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से निकलता है, जो कि ठीक इसके मिड पॉइंट से निकलता है। ओके, जो कि ठीक इसके मिड पॉइंट से निकलता है। अब अगर मैं इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहा हूँ, ओके, सो बताओ कितने रोटेशन के बाद स्ट्रक्चर जो है वो सेम आएगा? करेक्ट, 180 के बाद स्ट्रक्चर जो है वो सेम आएगा। राइट, 180 के बाद स्ट्रक्चर जो है वो सेम आएगा। देखो, अगर सपोज करो मैं सिर्फ 90 से रोटेट करता हूँ, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि मैं इस तरफ सिर्फ 90 से रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे पहले मेरे पास सामने क्या था? फेस था। लेकिन अगर मैं सिर्फ 90 से रोटेट करूंगा तो सामने क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। दैट इज नॉट द सेम एज माई ओरिजिनल स्ट्रक्चर। राइट, व्हाट आई वांट इज कि मेरा न्यू स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के एकदम बराबर हो, एकदम बराबर हो। So in that case, I will obviously have to rotate it by 180 degree. Okay, let's say कि अगर मेरा सामने के साइड A था, पीछे के साइड B था, तो जब मैं इसको 180 से रोटेट करूंगा तो आगे के साइड क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, एंड पीछे के साइड क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। यस और नो? ओके, नाउ यहाँ पे मेरा थीटा जो है दैट इज 180 डिग्री। तो बताओ ये n फोल्ड में कितना आएगा बताओ? करेक्ट, सो क्लियरली दिस इज माय 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस, नो? नाउ अब आप आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है। हाउ मेनी 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री वुड बी प्रेजेंट? कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताओ। हाउ मेनी 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री वुड बी प्रेजेंट? देखो मैंने यहाँ पे निकाला कैसे, मैंने यहाँ पे ऑपोजिट एजेस यूज किए हैं। मैंने यहाँ पर ऑपोजिट एजेस यूज किए हैं, तो कितने आएंगे बताओ? करेक्ट, तो मेरे पास यहाँ पे 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे जो कि 2-फोल्ड होंगे। यस ना? क्योंकि देखो मैंने ये एज एंड ये एज को यूज किया, तो मेरे पास 12 एजेस है। और अगर मैं दो दो करके सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ एक और वाला जो है वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है।
तो लास्ट वाला जो है वो आप याद रख लो, इट वुड बी बेटर इफ वी हैड अ वीडियो फॉर द लास्ट वन, बट अभी के लिए चलो आप याद रख लो कि अगर मैं एक ऐसा, करेक्ट, अगर मैं एक ऐसा बनाऊं कि ऑपोजिट, कि इसको एंड इसको कनेक्ट करता हुआ निकले, ओके, कि इसको एंड इसको कनेक्ट करता हुआ निकले, तो ये भी एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा, ये सुनो, ओके, ये भी एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा ना। अब देखो यहाँ पे आप सॉर्ट ऑफ गेस कर सकते हो, यहाँ पर देखो आप गेस कर सकते हो कि लेट्स से ये मेरा फ्रंट फेस हुआ, ये बॉटम फेस हुआ, ये लेफ्ट फेस हुआ, ये राइट फेस, ये टॉप फेस, एंड ये, अच्छा ये बॉटम हुआ ना, या फिर हम बॉटम के डाउन कर देते हैं, ओके, लेट्स लेट्स कॉल दिस डाउन फेस, ओके, एंड ये जो है ये बैक फेस हुआ, राइट ना। अब देखो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अब देखो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ना, ये पोजीशन जो है वो तो होल्ड हो रखा है, तो अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखो क्या होगा कि मेरा फ्रंट फेस जो है वो किसके जगह चल जाएगा बताओ, जो फ्रंट फेस है अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूँ तो फ्रंट फेस कहाँ चल जाएगा, डाउन पे चल जाएगा, ये ना, फ्रंट फेस जो है वो डाउन पे चल जाएगा, डाउन फेस जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो लेफ्ट पे आ जाएगा, ओके, एंड लेफ्ट फेस जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो फ्रंट पे आ जाएगा, ये सुनो, यस नो, लग नहीं रहा है, समझ में आया। देखो एसेंशियली क्या हो रहा है कि ये वर्टेक्स जो है ये फिक्स्ड है, ओके, दिस वर्टेक्स इज फिक्स्ड। अब अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो यानी कि इस वर्टेक्स से जो फेसेस अटैच्ड है वो तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, ये सुनो, जो फेसेस अटैच्ड है भाई इस वर्टेक्स से हमेशा लेफ्ट, फ्रंट एंड डाउन ही अटैच रहेगा, ओके, लेफ्ट, फ्रंट एंड डाउन ही अटैच रहेगा। अब अगर मुझे एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर चाहिए तो एक बार क्या होगा कि लेफ्ट जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा, ओके, दूसरी बार क्या होगा कि लेफ्ट जो है वो डाउन पे आ जाएगा, एंड तीसरी बार क्या होगा कि लेफ्ट जो है वो लेफ्ट पे ही रहेगा। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स डू आई गेट, आई गेट 3 स्ट्रक्चर्स, यस और नो। तो यानी कि ये चीज जो हुआ ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ, राइट, एंड अगर ये चीज 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ तो मेरा थीटा कितना आएगा बताओ, करेक्ट, तो मेरा थीटा जो है 120 डिग्री आ जाएगा, इज दैट क्लियर ना, ओके, एंड अब आप बताओ कि मेरे पास 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर यूज किया, मेरे पास 8 कॉर्नर है, मैं दो दो कॉर्नर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसे 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे, ओके। तो चलो मैं इन सभी को जो है फाइनली एक और बार लिख दे रहा हूँ। सो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। सो अ क्यूब हैज, ध्यान दो, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, ध्यान दो, 6 जो है वो 2 फोल्ड है, ओके, देन उसके अलावा 4, सॉरी नॉट 4, उसके अलावा 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि 4 फोल्ड है, ओके, एंड उसके अलावा 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि आपके पास 3 फोल्ड है, ओके, कॉपी कर लो, एंड उसके अलावा ऑब्वियसली 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री ना। अब अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने हो सकता है कहीं पे पढ़ा होगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डज अ क्यूब हैव, वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन। तो अ क्यूब हैज 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, बता रहा हूँ, अ क्यूब हैज 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, पहले आप यहां तक कॉपी करो, 9 plane of symmetry, 13 axis of symmetry and 1 center of symmetry, very 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 important question, ठीक है, नोट कर लो। ओके, सो अब देखो ये चीज जो है, ये चीज देखो फिर से 3 फोल्ड कैसे आया, देखो ये चीज 3 फोल्ड कैसे आया ना। मैंने इस पॉइंट को तो फिक्स कर दिया, ओके, इनिशियली ये क्या था, इनिशियली ये वाला मेरा फ्रंट था, ये वाला मेरा लेफ्ट था एंड ये वाला मेरा डाउन था, ओके।
सो अब अगर ये वर्टेक्स जो है वो फिक्स हो गया, यानी कि इस वर्टेक्स के साथ ये 3 फेस तो हमेशा ही जुड़े होंगे, यस और नो? इस वर्टेक्स के साथ हमेशा फ्रंट, डाउन एंड लेफ्ट ही जुड़ा होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब मेरे पास फ्रंट फ्रंट के लिए ऑक्यूपाई करने के लिए कौन कौन से पोजीशन है? द फ्रंट कैन ऑक्यूपाई द फ्रंट, द फ्रंट कैन ऑक्यूपाई द डाउन, एंड द फ्रंट कैन ऑक्यूपाई द लेफ्ट, यस और नो? फ्रंट जो है वो फ्रंट ऑक्यूपाई कर सकता है, फ्रंट जो है वो डाउन ऑक्यूपाई कर सकता है, फ्रंट जो है वो लेफ्ट ऑक्यूपाई कर सकता है, और उसके बाद तो फिर वो वापस से फ्रंट पे ही आ जाएगा। तो कितने हुए? 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुए, बिकॉज देयर आर 3 यूनिक स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर? ओके, ऑफ कोर्स अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस चीज को यूट्यूब कर लो, ठीक है? यूट्यूब 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। ओके, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ढंग का मिल ही जाएगा। आई डिड नॉट डाउनलोड अ वीडियो टुडे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखा देता। मैं आपको चलो नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। इन एनी केस नीचे कुछ नहीं है। ओके, सो इन एनी केस आप ध्यान में रखो कि अ क्यूब हैज 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। वन मोर एग्जांपल, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास सीधा वीडियो दिखा दूंगा। ओके, आपको क्यूब वाला ही इन पर्टिकुलर समझना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो दिखा दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आपको क्या समझना है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल is optically active, is optically active only if, only if there are no elements of symmetry present. There are no elements of symmetry present. ओके, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एसिमेट्रिक। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एसिमेट्रिक वेयर नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? Asymmetric molecule is when no elements of symmetry are present. और सिर्फ ऐसे ही मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यस, एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या फॉर द मैटर एनी मॉलिक्यूल, चलो हम एनी मॉलिक्यूल ही लिख लेते हैं। एनी मॉलिक्यूल, ओके, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। when no elements of symmetry are present, यानी कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। बना लिया आप सभी ने? ओके, इसके अलावा आप एक और चीज भी ध्यान में रखना कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, वो हमेशा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही शो कर सकता है। फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म द कंडीशन इज ऑलवेज इट हैज टू बी अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए इट हैज टू बी अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बस आप ये चीज ध्यान रखो ना। अब देखो, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, क्या चीज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। देखते हैं हम और एग्जांपल देखते हैं। देखो, लेट्स से कि अगर आपको मैंने पहला एग्जांपल दिया दिस कंपाउंड, ओके, नाउ अब आप ये समझो कि क्या आप इस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री बना सकते हो क्या? बताओ। इफ एनीथिंग इज प्रेजेंट, भाई ठीक से देखो, इफ एनीथिंग इज प्रेजेंट इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे बताओ हम क्या चीज बना सकते हैं? क्लियरली आई कैन सी दैट आई कैन मेक अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस और नो? अगर मैं यहाँ पे एक मिरर डालता हूँ तो ये और ये जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज है। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेकेंड थिंग आपका ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड तो 2 डायमेंशनल आ गया, यस और नो? बिकॉज दिस इज sp2, दिस इज sp2, तो ये पूरा कंपाउंड जो है वो क्या आ गया? वो प्लेनर आ गया। सो ये कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। ओके, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई? पहली बात तो दिस इज प्लेनर, एंड इवन इफ इट वाज नॉट प्लेनर, ओके, इवन इफ इट वाज नॉट प्लेनर, तो यहाँ पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो दिख रहा है। इज दैट क्लियर? प्लेनर एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ओके, लेट्स लुक एट अनदर मॉलिक्यूल। लेट्स लुक एट अनदर मॉलिक्यूल।
ओके ये वाला बताओ। करेक्ट, सेकंड रीजन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। हालांकि प्लेनर होते ही अब और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। नाउ ये वाला बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? अगर आप किसी भी तरह से एक प्लेन बना सकते हो तो उस केस में वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक और पॉइंट समझना है कि अगर मैं कोई भी एक पोर्शन को मिरर पे ले रहा हूँ या प्लेन पे ले रहा हूँ तो मैं उस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता हूँ। यानी कि अज्यूम दैट दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, अज्यूम दैट दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड अगर सपोज करो, देखो यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका इथाइल है, ओके, यू कैन टेक दीज एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। सो अब देखो अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन इस तरह से बनाता हूँ, ओके, अब देखो अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन इस तरह से बनाता हूँ कि CH3 जो है वो यहीं पर ही है, ऑन द प्लेन ही है, कार्बन जो है वो यहीं पर ही है, इथाइल जो है वो यहीं पर ही है, तो ये ब्रोमीन जो है, अच्छा मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ये ब्रोमीन जो है ये प्लेन के आगे होगा या पीछे होगा? एक काम करता हूँ, इसको खाली उल्टा कर देता हूँ ताकि ना समझ में थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं बस खाली चेंज है ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, ना ये ब्रोमीन जो है वो इस प्लेन के आगे होगा या पीछे होगा बताओ? करेक्ट, ये ब्रोमीन जो है वो इस प्लेन के आगे होगा, ओके, एंड ये ब्रोमीन जो है वो क्या होगा? करेक्ट, ये ब्रोमीन जो है तो एग्जैक्टली पीछे होगा। तो अब देखो, अब मैंने मिरर ऐसा लिया है, मैंने मिरर ऐसा लिया है कि ये सारे पार्ट्स जो है ये सेम प्लेन पर ही है, तो अब ये ब्रोमीन के मिरर इमेज पे ठीक ये ब्रोमीन आ जाएगा, ये नो? करेक्ट, अब क्योंकि इस ब्रोमीन के मिरर इमेज पे ठीक ये ब्रोमीन आ जाएगा, यानी कि व्हाट डू आई हैव हियर? आई हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर, ओके, व्हिच इज व्हाई व्हेनेवर एनी ऑफ द ग्रुप्स आर सेम, तभी अगर कोई भी ग्रुप जो है अगर वो सेम हो जाता है ना तो आपका कंपाउंड इंस्टेंटली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेज हो गए, ओके, विच इज वाई आपका ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, विच इज वाई इफ एनी ग्रुप इज सेम, इफ एनी ग्रुप इज सेम तो आपका डायरेक्टली वो चीज जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? एंड विच इज द फर्स्ट कंडीशन इज आपके पास सब कुछ जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, यू हैव A B C D E प्रेजेंट हियर, ओके, बताओ ये कंपाउंड जो है, बताओ ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ? क्यों नहीं आएगा? कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ? दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन जो है वो सिर्फ एक 2D प्रोजेक्शन होता है, आपका मॉलिक्यूल जो है वो 3 डायमेंशनल ही है, तो मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज 3 डायमेंशनल, यानी कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में देखो कैसा होगा कि कार्बन, राइट, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड जो भी आपका वर्टिकल लाइन पे है अच्छा इसको सी के जगह चलो मैं इसको FG कर देता हूँ, ठीक है, बताओ यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रेजेंट है क्या? कोई भी ऑप्टिकल, सॉरी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? क्लियरली सेंटर ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है, एंड ना ही मुझे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ना, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज कम, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो मेरा ये मॉलिक्यूल जो है दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, okay, why? Because no element of symmetry is present, no element of symmetry is present। सेम ग्रुप्स कहाँ पर है बताओ? किसके पास सेम ग्रुप्स है? सारे ग्रुप्स तो अलग अलग है, देखो यहाँ पे A B E F G सारे ग्रुप्स अलग अलग है। क्लियर हुआ क्या? पॉज इन द मिडिल कैसे पॉसिबल है बताओ?
अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे बी मिल रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन में बी मिल रहा है क्या? आई हैव टू हैव द सेम एलिमेंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिडिल में देखो ये भी कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे एक मिरर बनाता हूँ तो क्या बी का मिरर इमेज तो बी आना चाहिए ना, बी का मिरर इमेज ई थोड़ी ना आएगा। क्लियर हो? okay, let's take another example. Let's take another example. अच्छा चलो पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बताओ ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा? रीजन? रीजन? करेक्ट। अब यहां पर देखो ना, ध्यान दो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम? ओके, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेरे पास कायरल सेंटर्स तो दोनों में ही है। ओके, मेरे पास कायरल सेंटर तो इसमें भी है एंड मेरे पास कायरल सेंटर तो इसमें भी है। अगर इसमें मैं देखूं तो ये कार्बन के साथ ए बी जी एंड सी कनेक्टेड है, तो दिस इज अ कायरल सेंटर। एंड अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो यहाँ पर भी देखो ई एफ डी एंड कार्बन कनेक्टेड, तो ये भी एक कायरल सेंटर हुआ। यस और नो? बोथ ऑफ दीज आर कायरल सेंटर्स। यस नो? एंड सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो बताओ ये कार्बन जो है ये एक कायरल सेंटर है या नहीं है? इज दिस कार्बन अ कायरल सेंटर? यस और नो? करेक्ट, दिस इज आल्सो अ कायरल सेंटर। क्यों? क्योंकि देखो ए डी जी एंड सी, तो ये तो कायरल सेंटर हुआ। अगर मैं इस कार्बन को भी देखूं, ओके, अगर मैं इस कार्बन को भी देखूं तो ये भी मेरा कायरल सेंटर आ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो इशू क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन ऐसे ड्रॉ करूं तो ये दोनों क्या हो रहा है? एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज आ जा रहा है। नाउ बिकॉज देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर, बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर, तो अब आप बताओ कि ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? वेरी गुड। अब आपका ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, सो टेल मी, अगर सिर्फ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है, if chiral center is present, is it a sufficient criteria for optical activity? Correct. So अगर सिर्फ chiral centers present है तो इससे हम 100% नहीं बोल सकते कि नहीं वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होता है। सेंस आप सभी को समझ में आया? Okay, so chiral centers is an important criteria but it is not the only criteria. Okay, it is not the only criteria जिससे कि डिटरमाइन होता है। वेरी गुड, करेक्ट। सो आपने देखो यहाँ पे सही शब्द इस्तेमाल किया ना। देखो अब अगर हम जहाँ पे हमने डेफिनेशंस लिखे थे वहां पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे थे। फर्स्ट वन वाज एनेंटियोमर। एनेंटियोमर वाज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। उसके आगे हमने लिखा था एक डायास्टीरियोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एंड देन हमने एक और लिखा था मीजोमर। मीजोमर में हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? इट हैज कायरल सेंटर्स बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ, क्या वर्ड यूज किया था बताओ? but it is optically inactive because of, अब अपनी नोट्स चेक कर लो, because of internal symmetry। करेक्ट। सो यहां पर देखो, यहां पे मेरे पास कायरल सेंटर्स होते हुए भी बिकॉज ये इंटरनली सिमेट्रिक है तो मेरा ये मॉलिक्यूल जो है वो इनएक्टिव आ जाएगा। सो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज मीजोमर्स। क्या ये आपको समझ में आया? ओके, देखो जब आप एनेंटियोमर बोलते हो या जब आप डायास्टीरियोमर बोलते हो, ध्यान दो, जब आप एनेंटियोमर बोलते हो या जब आप डायास्टीरियोमर बोलते हो तो आप उसको किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करते हो। ओके, आप उसको किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करते हो। लेकिन जब आप मीजोमर बोलते हो ना तो वो उस मॉलिक्यूल का खुद का ही क्वालिटी है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि अच्छा ए इज टॉलर, इफ यू से दैट ए इज टॉलर, आर यू कंपेयरिंग दिस विद समवन या आप ए का खुद का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो? If you say A is taller, then obviously you are comparing this with someone. Yes or no? Okay. But अगर आप बोलते हो कि अच्छा A is tall, okay, then are you comparing this with someone या अब आप
नॉर्मली ऐसे बोलो कि दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, करेक्ट. सो व्हेन यू से ए इज टॉल देन इट इज अ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए. व्हेन यू से ए इज टॉलर यू आर कंपेयरिंग दिस विद समवन. तो उसी तरह से जब आप एनेंटियोमर बोलते हो या जब आप डायस्टेरियोमर बोलते हो, यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग मोर मॉलिक्यूल्स, यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स. लेकिन जब आप मीजोमर बोलते हो तो वो उस मॉलिक्यूल का खुद का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है. इज दैट क्लियर? जब आप मीजोमर बोलते हो या जब आप ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हो या जब आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हो, ये सब जो है वो मॉलिक्यूल का खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है. इन दीज केसेस यू आर नॉट एक्चुअली कंपेयरिंग दिस विद सम अदर मॉलिक्यूल. समझ में आ रहा है? विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स. नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन है, विल टेक मोर एक्सेप्शंस, बट दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन. लेट्स टेक अ कपल मोर एग्जांपल्स. ओके, आपको इन तीनों में से ही बताना है. ओके, मीजोमर, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, देखो आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स. लेट्स से आई हैव ए बी जी डी ई एफ एच आई, एफ एच आई. ओके, and I have another molecule A B D E F B D A. A B D E F D B A. अच्छा चलो पहले हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स को ही देखते हैं. ओके, वेट अ सेकेंड. एक और चीज एक और मैं बना देता हूँ. A B C D sorry. Okay, this is A. चलो this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ओके, आपको बताते जाना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ट्राई करो. पहले आप इतना बताओ सिर्फ कि ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव. दैट्स इट. पहले आप सिर्फ इतना बताओ, फिर हम मीजोमर वगैरह जो है हम आगे देखेंगे. देखो काफी सिंपल सा ही है, काफी सिंपल सा है. पहला वाला बताओ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव. आप सिर्फ ओ ए या ओ आई बोल सकते हो, आप चाहे तो ए या आई भी बोल सकते हो, चल जाएगा. राइट. सो क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो कुछ भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव. राइट. बी में देखो क्या है, बी में देखो क्या है. अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाऊं तो आई कैन सी कि अच्छा डी का मिरर इमेज जो है वो डी है, बी का मिरर इमेज जो है वो बी है एंड ए का मिरर इमेज जो है वो ए है. आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जिसी भी एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू प्लेन पास करवाते हो, अब ये चीज जो आप अज्यूम कर सकते हो कि अच्छा ये चीज कंप्लीटली प्लेन पे है. ओके, यू कैन ट्रीट दिस एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. आपको ऐसा नहीं समझना है कि अच्छा इसमें ब्रांचिंग होगा तो वो प्लेन के बाहर चल जाएगा. आपको वैसा नहीं सोचना है. अगर आपने प्लेन के थ्रू पास करवाया देन यू कैन सिंपली अज्यूम दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर तो सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा. नाउ पे अटेंशन. अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये एक कायरल सेंटर है. ओके, ये भी एक कायरल सेंटर है. तो कायरल सेंटर्स तो प्रेजेंट थे लेकिन सिमेट्री की वजह से जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. तो वुड दिस बी अ मीजोमर और नॉट? करेक्ट. तो ये जो है ये आपका मीजोमर में आ जाएगा. ओके, ये जो है ये आपका मीजोमर में आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. बताओ ये वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? थर्ड वाला बताओ. थर्ड वाला देखो आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा. क्यों? क्योंकि अगर देखो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ भी करता हूँ तो भी डी के ऑपोजिट में क्या है? बी है. ओके, सो ये चीज जो है मेरा ये चीज जो है मेरा मिरर इमेज नहीं आएगा. ऑब्वियसली इन दिस केस आई कैन क्लियरली सी कि नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और ए जो है वो मैच कर रहा है लेकिन डी और बी मैच नहीं कर रहा और ना ही बी और डी मैच कर रहा है. समटाइम्स व्हाट कैन बी डन इज आपको ये चीज जो है थोड़ा सा घुमा के दे दे. थोड़ा सा घुमा के दे दे का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको
कि यहाँ पे आपको डी दे दे, यहाँ पे आपको बी दे दे, यहाँ पे आपको ए दे दे, तो ऐसे केस में यू हैव टू रोटेट दिस एंड चेक। ओके सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। ओके सो ऐसे केस में यू हैव टू रोटेट दिस एंड चेक कि अच्छा ठीक है क्या ये मिरर इमेज गलती से आ सकता है क्या। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो चलो डी एंड डी जो है वो लाइंड अप है, बट क्या ए एंड बी क्या ये लाइंड अप है क्या? करेक्ट, ये चीज जो है वो लाइंड अप नहीं है। सो इन दैट केस दिस इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। ओके लेट्स लुक एट द लास्ट वन। लास्ट वाला बताओ आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या इनएक्टिव आएगा? करेक्ट, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में तो कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ तो भी ए के ऑपोजिट में ए नहीं है, ए के ऑपोजिट में जी है। सो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। इज दैट क्लियर? ओके सो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। क्या हुआ मीजोमर वाला? मीजोमर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मीजोमर है यानी कि सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि अच्छा अगर आप यहाँ पे ई करते भी, अगर आप यहाँ पे ई कर भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो प्लेन यहीं से पास करवाया ना, मैंने तो प्लेन यहीं से पास करवाया। F4 में क्या, फोर्थ वाले में क्या करना है बताओ? थर्ड वाला एक और बार, 4 में F की जगह उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्लेन तो यहीं से पास करवा रहा हूँ ना, प्लेन तो मैं यहीं से पास करवा रहा हूँ। अभी भी A का मिरर इमेज तो G है ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं A और G को प्लेन पे ले लूं तब तो B का तो D बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? हाँ अगर A हो जाता तब तो ये सेम केस एज दिस वन हो जाता ना। देखो ध्यान दो, ये वाला ध्यान दो। सपोज करो अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ, A B D E F एंड सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दो, D A B। ओके आपको एक चीज ऐसा दिया हुआ है एंड दूसरा सपोज करो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, A B D E F एंड सपोज करो आपको दिया हुआ है A, एक सेकेंड रुको, B D। ओके सपोज करो आपको ये दोनों दिया हुआ है ना। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर मैं डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर को देखूं तब तो मैं गेस नहीं कर सकता। ओके सो अब अगर मैं देखूं कि अच्छा ठीक है ए और ए जो है वो लाइंड अप है, ए और ए जो है वो लाइंड अप है, अगर मिरर इमेज में ले रहा हूं तो एवरीथिंग हैज टू लाइन अप। ओके इफ आई एम टेकिंग अ मिरर इमेज देन एवरीथिंग हैज टू लाइन अप। सो मेरा ये तो लाइन अप हो रहा है, लेकिन ये दोनों जो है वो कैसे भी लाइन अप नहीं हो रहा है। ओके ये तो लाइन अप हो गया, बट ये दोनों तो कैसे भी लाइन अप नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको मूव करूं तो डेफिनेटली कोई ना कोई सा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो दीज विल नेवर लाइन अप। So if this will never line up, so there is no plane of symmetry present, and if there is no plane of symmetry present, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। ओके अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो। अब यहाँ पे फर्स्ट लुक में तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ए के ऑपोजिट में बी लाइन अप नहीं है, डी के ऑपोजिट में ए ऑल्सो नॉट लाइंड अप, ओके एंड बी के ऑपोजिट में डी ऑल्सो नॉट लाइंड अप। लेकिन अगर मैं इन पूरे पार्ट को कांस्टेंट रखूं, अगर मैं इस पूरे पार्ट को कांस्टेंट रखूं एंड अगर सिर्फ इसको रोटेट करूं, तो देखो मेरा क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, मैं इसी में डायरेक्टली कर दूं। ओके अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को रोटेट करूं तो देखो बी के जगह ए आ जाएगा, डी के जगह बी आ जाएगा एंड ए के जगह डी आ जाएगा। ओके सो नाउ डी एंड डी लाइन अप, बी एंड बी लाइन अप एंड ए लाइन अप। क्लियर हुआ? ओके ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे।